पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ अहम मुलाकात। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात करार दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। ट्रंप के जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसलतन क़यादत को सराहा। कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मसरूफ़ है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद की। गज़ा और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए भी अमरीकी सदर के इक़दामात की तारीफ़ है। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान के ज़राअत, IT, तवानाई के लिए सरमायाकारी की दावत दी। इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी शिरकत। अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए वाशिंगटन आमद पर वज़ीर आज़म का शान इस्तकबाल। एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर रेड कारपेट पर एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। मुलाकात से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमारे पास एक अजीम रहनुमा आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी। दोनों अजीम शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुँच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की जानिब मबजूल करवाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम की तकलीफ ख़त्म करने के लिए फैसला कुन इक़दामात की अपील करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मामलात पर बात करेंगे। भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में हक़ खुद इरादत की अपील की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। भारत के खिलाफ फतह और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल को वार्निंग। कहते हैं, मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गज़ा पर बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक जल्द मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की मुलाकात। गज़ा और यूक्रेन की सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत। ट्रंप का कहना है, तुर्क सदर को कायल कर रहा हूँ, वो रूसी तेल खरीदा बंद कर दे। हम गज़ा पर एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। शाम में हालात की बेहतरी के लिए तुर्क सदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संग मील उबूर। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,60,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,60,457 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,59,280 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मार्केट में 5 अरब से ज़ायद मालियत के 5 करोड़ से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हो चुका है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दोहा में हमले के बाद उम्मीद है मशरिक़ वस्ता के ममालिक अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेंगे। बलूचिस्तान का मसला फ़ौजी नहीं, सियासी तरीके से हल करना होगा। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन को फौरी मदद पहुँचा सकता है। वफाक अना की वजह से ये बात पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग अगर यूटर्न ले रही है तो इनसे पूछा जाए। अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब का इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को 2 टोक जवाब। मरीम नवाज ने पंजाब में सैलाब पर सियासत का इल्ज़ाम भी लगा दिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं, वो सूबे की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। हमें कहा जाता है दुनिया से इमदाद क्यों नहीं मांग रहे, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, इमदाद के लिए कभी हाथ नहीं फैलाएंगी। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरीम नवाज ने कहा, जिसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा, हम इसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं।
पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को भारत से जोड़ पड़ेगा। जो बल्लेबाज ना कर सके वो कौमी बॉलर्स ने कर दिखाया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए नुकसान पर 135 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश टीम 124 रन ही बना सकी। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने मुखालिफ बल्लेबाजों की एक न चलने दी। दोनों ने 3-3 खिलाड़ियों को चलता किया। पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब की भी 2 विकेटें। मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को चलता किया। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर शाहीन शाह अफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नफरत अंगेज बयानात देना बंद करो, खेल में सियासत को ना लाओ। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को शटअप कॉल दे दी। खेल में सियासी बयानबाजी ना करें, आइंदा ऐसा किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की आईसीसी के सामने पेशी। आईसीसी ने भारतीय कप्तान को डांट भी पिलाई। आइंदा सियासी बयान देने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान के मुतनाज़ बयान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। भारतीय कप्तान ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद अपनी गुफ्तगू सियासी रंग दिया है। शागी में हाई वैल्यू दहशतगर्द जहांजेब ने हथियार डाल दिए। दीगर साथी ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। ऑपरेशन के दौरान एक FC एहलकार भी जख्मी हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द जहांजेब कलदम तंजीम के लिए काम करता था। वीडियो बयान में मुख्तलिफ कार्रवाई में मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रियासत की रिट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। महकमे से मुतल्लिक़ अहम फैसले। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी करार दे दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा कराना होगी। पंजाब में नए मेडिकल कॉलेज की अलग बिल्डिंग बनाने की बजाय सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ही ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। चाहती हूं कि कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन किया जाए। मकबूजा कश्मीर के बाद लद्दाख में भी सिविल नाफरमानी की तारीख में तेज़ी। कर्फ्यू के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने भारतीय फोर्सेस की 15 चौकियों और BJP के 3 दफातर को आग लगा दी। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 4 मुजाहिरीन हलाक, 70 जख्मी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 5 भारतीय फौजी भी मारे गए, 10 जख्मी। भारतीय फोर्सेस ने आनी हकूक़ का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की और शदीद लाठी चार्ज भी किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक की तकरीर का बाइकआउट का फैसला। तमाम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के मौके पर तमाम मुस्लिम अरब रहनुमा वापस जनरल असम्बली में आएंगे। आज चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग भी जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गजा में जो हो रहा है वो जहरियत नहीं, नस्ल कुशी है। फ़लस्तीनी सदर ने इसराइली तोसी मनसूबों को खतरनाक करार दे दिया। महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब में कहा, गजा से अवाम की जबरी बेदखली और कब्ज़ा नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ख़िते में अमन की वाहिद ज़मानत है। हम गजा की मुकम्मल इंतज़ामी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमास के 7 अक्टूबर के इक़दामात फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। गजा को इस वक्त तारीख़ी नस्ल कुशी का सामना है। इसराइल के वहशियाना मज़ालिम को इंसानी तारीख़ में याद रखा जाएगा। नेतन्याहू गजा में लाखों लोगों की भूख और बेघर होने का जिम्मेदार है। स्लोवेनिया में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया। दूसरी जानिब इटली भी फ़लस्तीनियों के हक़ में सामने आ गया। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रोकने का कोई हक़ नहीं। यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियों की हिमायत करेंगे।
आपको खबर दें, इस्लामाबाद और केपी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, सवात, लोअरदीर और अपरदीर, बुनेर और शांगला समेत दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, सवात, लोअरदीर, अपरदीर, बुनीर और शांगला समेत दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए, दफातर से बाहर निकल आए। इलाके में खौफ व राज फैल गया। जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, वहाँ पर शहरियों में खौफ व राज फैल गया और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, सवात, लोअरदीर, अपरदीर, बुनीर और शांगला समेत दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहजाद नवीद साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा रेक्टर स्केल पे क्या रीडिंग सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले की झटके महसूस की गई है और जिसके बायस लोग खौफ व राज के बायस अपने घरों, दफातर और दुकानों से बाहर निकल कर करीब तैयबा का विर्द करते रहे। ज़लज़ले के झटके स्वात, बुनेर, शांगला, लोअरदीर, अपरदीर, मालाकंड, बटग्राम, अलाई, चिलास के मुताबिक इलाकों में महसूस किए गए, जबकि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहल ज़लज़ले की शिद्दत और मरकज़ के मुतालिक ज़लज़ला पेमा मरकज़ की जानिब से कोई बाज़ाबिता मालूमात जारी नहीं की गई है और न ही किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल हुई है। जब मुकम्मल समियात की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाएंगे तो हम अपने नाज़रीन के साथ वो भी शेयर करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद नवीद।